एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। मुगल सम्राट। मुगल काल। जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत देश के अंदर उत्पाद मचाकर रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफगानिस्तान के सरदार बाबर को भारत बुलाया और भारत पहुंचकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। बाबर 1526-1530। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पुरतुनिया नामक इलाके के सरदार थे और ये शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े और इन चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। युद्ध का नाम। 1 पानीपत का युद्ध -1526 इब्राहिम लोदी और बाबर जीत गया। 2 खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सागा, बाबर जीत गया। 3 चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और मेदनी राय, बाबर जीत गया। 4 घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों, बाबर जीत गया। 'खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी उपाधि प्रदान की गई थी और अपनी दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसकी आत्मकथा का नाम बाबर है और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफना दिया गया और इसके बाद हुमायूं अगला शासक बना। हुमायूं 1530-1556। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी, शक, अफगान इत्यादि लोगों ने आक्रमण किया था। इन सभी को युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं दोबारा शासक बना था। हुमायूं ने शासनकाल में शेरशाह सूरी ने रोड का निर्माण कराया था और यह रोड कोलकाता से अफगानिस्तान पेशावर के लिए जाती है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूनाया है और इसकी रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु शेरमंडल नमक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो। गई और इसके बाद इसका पुत्र अकबर मुगल काल का अगला शासक बना। अकबर 1556-1605। जलालुद्दीन अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। प्रारंभ में बेरुम खां इसका मुखिया संरक्षक
था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में कई हिंदी ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के टैक्स को वसूलना बंद कर दिया था और इसने दिन-ई-इलाही धर्म की स्थापना की और इसके अनुसार सभी धर्म समान होते ही दिन-ई-इलाही स्वीकारने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और पहला हिंदू बीरबल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों में बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान, राजा टोडरमल, फैजी, अबुल फजल, सेनापति था। इनमें से बीरबल अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। इसके बचपन का नाम महेशदास था और तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। और इसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की रोही, वाणी विलास की रचना की थी। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में अब्दुल सैयद प्रसिद्ध चित्रकार था, जबकि मुनीम खां पहला दीवान था। इसके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और इसके बाद परगना और फिर सूबे का स्थान आता था। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में सिकंदर सूरी की सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित कर दिया और भारत में उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद इसका पुत्र सलीम मुगल काल का अगला बादशाह बना। सलीम जहांगीर 1605-1627। अकबर ने अपने पुत्र का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। पूरे मुगल वंश में इन्हें न्याय देवता के नाम से कहा जाता था। 1611 ईस्वी में इसने जलंधर के शासक को युद्ध में पराजित करके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसकी बेगम का नाम मेहरुनिसा था और ये फारस के सुल्तान मिर्जा गया की पुत्री थी और इसे ही नूरजहां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर के बाद इसका पुत्र खुर्रम मुगल वंश का अगला बादशाह बना। शाहजहां 1627-1657। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था और इसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्योंकि इसके शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल इत्यादि का निर्माण कराया था। ताजमहल बनाने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार बदल खान था।
इस मयूर सिंहासन पर सबसे पहली बार शाहजहां और अंतिम बार मुहम्मद शाह रंगीला बैठा था, क्योंकि इसके शासनकाल में फारस का लुटेरा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर फारस ले गया था। औरंगजेब 16571707। औरंगजेब भारत देश को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। के द्वारा तोड़े गए मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर प्रमुख रूप से शामिल थे। पूरे मुगल वंश में औरंगजेब ने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहादर शाह, मुहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, अकबर द्वितीय, शाह आलम बहादुर शाह द्वितीय अगले मुगल शासक हुए। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। शाहजहां की बेगम का नाम अंजुमन बनो बेगम था और मुमताज के नाम से जनी जाती थी। शाहजहां के 7 संतानें थी और इन संतानों में सबसे प्रिय संतान दारा शिकोह और औरंगजेब थे। उत्तराधिकारी के धुएं में औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का अगला शासक बन गया था। जरूरी नोट: औरंगजेब के गुरु का नाम मुहम्मद हाकिम था। औरंगजेब संगीत प्रेमी होने के कारण ये वीणा बजाते थे। औरंगजेब को लोग जिंद पीर कहकर बुलाते थे। मुगल सेना में इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरा ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले तो आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी में यूपीएससी की नौकरी को सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें। यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2022 के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आइए जानते हैं घर पर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कैसे करें।